बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नए क्लास 9 का मैथमेटिक्स लेक्चर 1 का पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर 1 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़े थे कि किसी भी एक मैट्रिक्स से क्या मुराद है, इसके अंदर नोड्स से क्या मुराद है और इसके अंदर कॉलम्स का क्या मतलब होता है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के डायमेंशंस किसको हम कहते हैं, आर्डर जिसको भी हम कहते हैं, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो। मतलब ये है कि जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, या ये मैट्रिक्स अगर हम देखें ए बी सी और डी ई एफ जी एच और आई, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इस दोनों के अंदर नंबर ऑफ रोज यहाँ पर भी 2 है 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है 1 2, तो इसका ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ से पता चलता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है, इसी वजह से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी रोज की तादाद है 3 1 2 3, और कॉलम्स की तादाद भी 3 है 1 2 3, तो इस लिहाज से इसका ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर बराबर है। इसके अलावा ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि ये 1 एलिमेंट बजाते खुद और रो भी है और कॉलम भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन द ऑर्डर ऑफ 1/1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन द ऑर्डर ऑफ 2/2 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इन द ऑर्डर ऑफ 3/3। तो ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप है मैट्रिक्स का हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? ये दरअसल स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल अपोजिट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, सेम ना हो, बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये दोनों किस्म के जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रोज की तादाद है 2 1 एंड 2, और कॉलम्स की तादाद है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3। तो यहाँ से पता चलता है कि रोज और कॉलम्स की तादाद अनइक्वल है, लिहाजा इस टाइप के जितने भी मैट्रिसेस होंगे इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। इस मैट्रिक्स में भी यही लॉजिक है। रोज की तादाद है 3 1 2 3, जबकि कॉलम्स की तादाद है 2 1 एंड 2, तो इस लिहाज से इसका ऑर्डर है 3/2। तो इस ऑर्डर से हमें पता चलता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद अनइक्वल है, लिहाजा ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद अनइक्वल हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन टाइप्स है। इसके बाद जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो इन दोनों से बिलोंग्स करेंगे। तो चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या है। टाइप 3 है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? तो नाम से जाहिर है कॉलम से, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रोज़ की तादाद जितनी भी हो इस पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉलम्स की तादाद गिनेंगे और इसी की बेस पर फैसला करेंगे। अगर इसके अंदर कॉलम्स की तादाद 1 है तो सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3,
ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो इन तीनों मैट्रिसेस को अगर हम देख लें, ये तीनों मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं, क्योंकि इन तीनों मैट्रिसेस में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, जबकि रोज़ की तादाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो हम रोज़ की तादाद पर डिपेंड नहीं करते, यहाँ पर हम सिर्फ कॉलम्स की तादाद काउंट करेंगे, और अगर कॉलम्स 1 है किसी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ ओनली 1 कॉलम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी। अगर इसमें रोज़ की तादाद 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ये कोई बात नहीं, तो 3 हो 1 हो या 2 हो, इससे हमें कोई मसला नहीं है। हमें कॉलम्स की तादाद को काउंट करना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 कॉलम एग्जिस्ट करता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो 4th नंबर क्या है। तो टाइप नंबर 4 है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स या रॉ मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। ये किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है हैविंग ओनली 1 रो। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को एज ए रो कंसीडर करने के लिए हमने इसके अंदर रोज़ की तादाद काउंट करना है, और अगर वो 1 है तो उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें 1 2 3, ठीक है, ये भी एक रॉ मैट्रिक्स है और ये भी। तो ये तीनों टाइप्स के जितने मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इस हिसाब को हमारे पास क्या है, रॉ मैट्रिसेस है, क्योंकि इन तीनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज जो है ना वो सिर्फ 1 है। यहाँ पर भी 1 रो है, यहाँ पर भी 1 रो है और यहाँ पर भी 1 रो है। अगर यहाँ पर कॉलम्स की तादाद इस मैट्रिक्स में 3 है, 1 2 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको हमने मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ डेफिनेशन को देखना है। डेफिनेशन है हैविंग ओनली 1 रो। तो कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो इसको आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ रोज़ की तादाद काउंट करना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद 1 है, जैसा कि यहाँ पर 1 रो है, यहाँ पर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो टाइप नंबर 4 है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है हैविंग all the entries 0। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एंट्रीज क्या हो, 0 हो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है और ये भी एक नल मैट्रिक्स है और ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो ये तमाम मैट्रिसेस जो आपके सामने है ये नल मैट्रिसेस है, क्योंकि इन तमाम मैट्रिसेस के अंदर जो इंट्रेस है जिसको हम एलिमेंट भी कहते हैं ये 0 है। ये देखिए यहाँ पर सबके सब एलिमेंट जिस मैट्रिक्स में 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल O के साथ। अच्छा, और चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और देखते हैं कि टाइप नंबर 6 में कौन सा मैट्रिक्स आता है। टाइप नंबर 6 है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसके तमाम इंट्रेस 0 हो माँ सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स दरअसल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स इस ए या बी जो भी नाम हो इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग
ऑल दी एंट्रीज या एलिमेंट्स इक्वल टू 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें तमाम के तमाम एंट्रीज जीरो हो सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि बराबर है 1 0 0 0 2 0 0 0 -5, या ये आप देख सकते हैं कि 5 0 और 0 2। ये दोनों मैट्रिसेस आप बताओ देखें इसको, ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस में तमाम के तमाम एंट्रीज जीरो है, वहाँ से वह डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है डायगोनल एलिमेंट्स ये। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, या मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि 7 नंबर में कौन सा मैट्रिक्स आता है। टाइप नंबर 7 है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स में आपको बताता चलूँ कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है और वो ये है कि तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये मैंने आपको जैसे आपको बताया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी वो ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम आइडेंटिकल होते हैं। तो डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि एनी डायगोनल मैट्रिक्स ये is said to be scalar matrix if all the diagonal elements are same। स्केलर मैट्रिक्स यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डिफिनेशन से हम इस तरह सेट करेंगे कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हो या सेम हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स में हमारे पास 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। ठीक है, तो इससे थोड़ा आपके लिए आसानी हो 0 0 2। और दूसरे मैट्रिक्स में लेता हूँ बी, जिसके एलिमेंट हमारे पास होंगे -5 0 0 -5, एंड सी मैट्रिक्स में लूँगा 1 और 2 0 0 0 1 और 2 0 0 0 -1 और 2। तो ये तीनों मैट्रिसेस जो आपके सामने है ये तीनों स्केलर मैट्रिसेस है। डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केलर इसलिए है क्योंकि इसके जो मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है और वो ये है कि इसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है और बाकी तमाम जीरो है, लिहाजा ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स -5 हैं और बाकी तमाम जीरो है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इसमें भी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 है, मतलब सेम है, और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो है। तो इसी वजह से हम इस मैट्रिक्स को भी एज ए स्केलर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की ये डिफिनेशन है कि हर वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के तमाम एंट्रीज आइडेंटिकल हो या सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो टाइप 8 मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? ये भी एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का, और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि
इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और आइडेंटिकल में भी स्पेशल एलिमेंट इसमें हम लगाते हैं जो कि हमारे पास 1 है। ठीक है, तो एक तरह से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल I is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and I is equal to 1 0 0 1। तो ये दोनों टाइप्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हैं, क्योंकि इस तरह के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेशल नंबर है उसमें, और वो है 1। यहाँ पर भी 1 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन स्केलर और डायगोनल दोनों में इसका एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है। आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से इसकी खास प्रॉपर्टीज़ है, और इस खास प्रॉपर्टी की वजह से इसको एक अलग मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर वो डायगोनल मैट्रिक्स या हर वो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है जिसके डायगोनल के एंट्रीज 1 हो, ठीक है, और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से क्या मुराद है? नेक्स्ट में 9th नंबर है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होता है जो कि गेन हासिल होता है बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। किसी भी गिवन मैट्रिक्स कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना, और इसके नतीजे में हासिल होने वाला जो नया मैट्रिक्स होता है उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। तो इसका ट्रांसपोज हम हमारे पास होगा 1 2 को हम इसे कॉलम लिखेंगे 1 2, और 3 4 को भी देखो इसे कॉलम अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कहलाता है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए ऑफ टी से। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बी मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। तो इसका ट्रांसपोज होगा बी ऑफ टी, और ये हम गेन करेंगे बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। तो ए रो है हमारे पास, फर्स्ट रो ए बी सी, इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा ए बी सी। इसी तरह सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, और डी ई एंड एफ। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, दोनों का मतलब एक है, और इसके नतीजे में जो नया मैट्रिक्स आपके पास आता है उसको आप कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज होगा ए ऑफ टी, अगर मैट्रिक्स बी है तो इसका ट्रांसपोज रिप्रेजेंट होगा बी ऑफ टी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 2 1, तो इसका ट्रांसपोज होगा बी ऑफ टी, सो ए ऑफ टी। क्योंकि हमारे पास आएगा 1 2 को फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2 हो जाएगा। सेकंड रो का कन्वर्ट करेंगे सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 1। तो ये हो गया एक मैट्रिक्स, और ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, मतलब ये है कि सेम पोजीशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने के बाद भी अपना आइडेंटिटी मेंटेन करे उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 1 2 3, ठीक है, 2 4 5 3 5 एंड 6। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास होगा बी ऑफ टी, और ये हमारे पास आएगा 1 2 3 फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये इस तरह हो जाएगा 1 2 3 2 4 5। सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे सेकंड कॉलम में 2 4 5, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 5 6 6। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ये बी मैट्रिक्स हो गया, और ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर आप इन दोनों को देख लें तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है,
तो इसीलिए हम इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की मुख्तसरन बात यह हुई कि एक ऐसा मैट्रिक्स या एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपने आइडेंटिटी को बरकरार रख सकें, ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।